आप मेरे ख्याल से ये बांस का पेड़ है संजीव जी। हाँ सर, ये बांस का पेड़ है। तो आपने यहाँ बांस भी लगा रखा? हाँ, बांस भी लगाए हैं हम। अच्छा अच्छा, ये एक और आम का, ये कौन सी प्रजाति आम की आप ये इसके बारे में बताएंगे? ये तुकमी है आम, तुकमी। तुकमी आम हाँ, बोलते तुकमी हैं। आम, इसको ये तुकमी क्या बोलते हैं। खाने में मीठा होता है क्या? बहुत मीठा होता है सर। ये पेड़ है हमारे बाबूजी लाए थे, इसको लखनऊ से लाए थे। मलियाबाद हाँ, मलियाबाद से। जी। तो ये कुछ दशहरी की प्रजाति की तरह है? हाँ हाँ हाँ, सेम उसी की तरह है। जी 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 खाने में बहुत मीठा है जी। तो हमारे साथ में एक और शायद आपके संग ग्रामीण है। आपका शुभ नाम क्या साहब? इनको दीजिए जरा माइक। आपका शुभ नाम क्या साहब? बाबू। बाबू। तो बाबू जी आप भी साथी में हैं? हाँ, साथी में। चलिए आगे दिखाइए हमको। ये सर, ये बेल का पेड़ है, देखिए। अच्छा, ये बेल पत्र दोनों आमों के बीच में लगा है ये। अच्छा, ये तो काफी बड़े बड़े बेल दिख रहा है, देखिए। ये 5-7 किलो का बेल होता। करीब कितने साल पुराना बेलपत्र? ये कम से कम 20 साल पुराना पेड़ है ये। और ज्यादा। और इसमें क्या है कि 5-7 किलो का बेल होता है। 5-7 किलो का एक बेल हाँ, होता है? एक बेल होता है। तो ये बेल का तो हमने सुना है कि बहुत ही शायद पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है इससे। हाँ, शायद और ये शरबत भी पिया ये जाता है। गर्मियों में मार्च अप्रैल में ये अभी पकने वाला है बेल। और ये इतना बड़ा बेल है कि जमीन में गिरता पूरा फूट जाता है। अच्छा। हाँ, उसमें साबित नहीं उठा पाते और हाथ से तोड़ नहीं पाते, क्योंकि ऊंचा है ऊंचाई पेड़, पे। कांटे भी है उसमें। तो फिर इसका सेवन फिर आदमी कैसे करेगा? नीचे गिरेगा, फूटेगा, ऊपर आप तोड़ नहीं सकते हो, तो ये कैसे? हाँ, हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं कि 2-3 बंदे लाए, जी। उनको एक दरी पकड़ा दी अच्छा अच्छा। और बांस से उसको तोड़ा, दरी में गिरा में तो गिरा। साबित बच जाता। जी जी, चादर या दरी कुछ भी। हाँ, लाते हाथ में पकड़ लिया जी जी और इससे फूट नहीं पाता। जी जी जी। चलिए अब आगे अपना और दिखाइए, आपका किस टाइप का वृक्ष आप लगाए हुए हैं? देखिए सर, ये आम के पेड़ इधर भी। ये कौन सी प्रजाति है संजीव जी आम की? ये बम्बई आम है। बम्बई आम। हाँ, ये आप इसके जो पौधे एक आप कहाँ से लाए थे? कितने साल पुराने? हम ये कम से कम 30 साल पुराने पेड़ है, इसको हम लखनऊ से लाए थे। अच्छा, लखनऊ में बम्बई आम मिल जाता? हाँ, सब मिल जाते हैं, पूरी प्रजाति मिलती है वहाँ। ट्रक में लाए थे हमारे बाबूजी। अच्छा जी। हाँ। आपके जो बाबूजी थे वो ट्रक में इसको लेके मुंबई से, तो ये आप काफी आम लाए होंगे? हाँ, का एक ट्रक आम लाए थे हम लखनऊ से। एक ट्रक पेड़ मतलब? हाँ, एक ट्रक पेड़ लाए थे हम, पौधे कलम लाए थे सब। किस चीज का वृक्ष है? मेरे को लग रहा है आंवले का है ये। सर, ये आंवले का पेड़ है जी। तो अभी इसमें एक भी पत्ता नहीं दिख रहा, इसका कारण क्या? नहीं, क्या है कि वो बसंत ऋतु है, जब पतझड़ हो गया, इसमें अभी आंवला इसमें फल लगा था। मैंने इसको 20,000 का बेचा है अभी। तो ये तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष सूख गया है। नहीं, मगर सूखा इसका ऐसे ही लगता है देखने नहीं, में। सूखा नहीं सर, इसके पत्ते गिर गए अभी। अच्छा जी, ये पतझड़। गर्मियों में पतझड़ में पत्ते गिर जाते ना। जी जी जी। आइए। और सर, हमारे यहाँ आंवले के कम से कम 50 पेड़ है। जी जी जी। 1-1.5 लाख रुपए का आंवला बेचते हैं साल में हम। जी जी जी। हाँ। और ये सर, ये सामने नींबू भी है, इसकी देखो, ये बेर, देसी बेर। अच्छा, ये देसी बेर है? हाँ। अच्छा, ये 30-40 हजार का हम लोग बेर बेचते हैं। अच्छा, 30-40 हजार का आपकी बेर की फसल होती है? हाँ, जो क्या है कि सूखा हुआ बेर। ये शायद देखिए बेर लगा हुआ है। हाँ। मैं तोड़ के देखता हूँ। ये देखिए, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, इनका ये बेर है, ये देसी बेर है। मैं एक स्वाद लेके बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, इस बेर का स्वाद कैसा है। भाई, इस बेर का स्वाद बहुत मीठा है संजीव जी, वाकई आपने जैसा बोला है बहुत बढ़िया, लाजवाब, अप्रतिम। देखिए सर, फसल भी कटी पड़ी हुई है, ये जौ की फसल है। ये जौ की फसल है, ज्वारी बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। हमारे महाराष्ट्र में इसको ज्वारी बोलते हैं जी। उधर इसकी रोटी बहुत चाव से खाई जाती है। जी सर। तो इसकी रोटी मैं संजीव जी बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे भी बनती है मध्य प्रदेश? हाँ, यहाँ भी बनती। ये ठंडी होती है क्या? हाँ हाँ, ठंडी होती है, तभी ये गर्मी में कट रही है। ठंडी होती, और ये इसमें ताकत ज़्यादा होती है जौ में। जी। गेहूँ के अपेक्षा इसमें ज़्यादा ताकतवर होता है ये जौ है। हाँ। जी, आइए आगे दिखाइए। आइए सर, देखिए सर, शरीफा का पेड़। अच्छा, ये शरीफा का पेड़, है। इधर इधर। इसको सीताफल भी बहुत सीताफल बोलते हैं इसको। तो इसकी संजीव जी, इसकी फसल कब होती है और ये फसल होती, कितने दिन तक ये रहती है? अक्टूबर नवंबर में होता है, 2 महीने की फसल होती है इसमें। जी जी, दिसंबर तक इसका फल आता रहता।
और एक पेड़ में कम से कम 2 कैरेट फल आता है। इतना छोटा 2 पेड़ है, कैरेट? फिर भी 2 कैरेट आता है बहुत फल ज्यादा इसमें। होता है। 1 कैरेट सर 500-700 का बिकता है तो यहाँ। आपके पास ये शरीफे के कितने पेड़ हैं? हमारे यहाँ शरीफे के 100-150 पेड़ है। अच्छा जी। हाँ चलिए, और ये मेरे को लग रहा है सामने शायद नींबू है। सर, ये नींबू का पेड़ है जी। और इसका सर बहुत बड़ा नींबू होता है। एक नींबू कम से कम 100-150 ग्राम का आता है इसमें। अच्छा जी। हाँ ये तो बहुत इतना बड़ा मेरे को एक रुकिए संजीव जी, शायद एक बहुत बड़ा नींबू देखिए नज़र भी आ गया है। ये देखिए इनका कितना बड़ा नींबू है सर, बहुत बड़ा नींबू है। ये तो अगर हम बाजार में लेने जाए तो ये नींबू एक 10 रुपए का नींबू कम से कम सर मैंने मिलता है। अभी ये नींबू ये देखिए। 10,000 का बेचा है। ये नींबू देखिए कितना बड़ा साइज है नींबू का। तो ये तो ऐसा बहुत से गिर के ऐसे अंदर सब ये कि 2 नींबू इधर पड़े हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े नींबू पड़े हैं। एक ये पड़ा, एक वो पड़ा, जरा उठाइए, उधर भी पड़ा हुआ है, देखिए बहुत बड़े बड़े नींबू है। तो आज तो हमको लग रहा है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। ये काले नमक में लगा के हम ये नींबू खाएंगे, पिएंगे। नहीं बोलो, देखिए कितना बड़ा नींबू है। देखिए तो इतना बड़ा कहीं नहीं मिलेगा नींबू। सब्सक्राइबर को बोलना चाहता हूँ, भैया ये डिस्काउंट में है, आप लोग 5 रुपए के 4 ले सकते हैं, हम आप लोग को दे रहे हैं। लीजिए साहब, आइए। और किधर आप नायाब नींबू है, नायाब नींबू है। देखिए सर, छोटे छोटे आंवले के पेड़। अच्छा, यहाँ आंवले इसमें लगे भी हुए हैं, मेरे को दिख रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें लगे हैं, ये भी आंवला, वो भी आंवला, सब आंवला के पेड़ है ये। देखिए, एक मिनट, मैं आपको दर्शकों को आंवला दिखाना चाहता हूँ। दर्शकों को मैं आंवला दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आंवला मैंने तोड़ा एक। दर्शकों, मैंने आप लोगों के लिए एक आंवला तोड़ा है, ये देखिए। जी, नया आंवला। अच्छा, टेस्ट है आंवले का? अच्छा, मीठा होगा। देखिए सर, ये आम कितना फूल आया है इसमें। ये कौन सा साहब आम है? जी सर, देसी आम है ये, देसी अचार वाला, देसी है। अचार वाला आम है। जी हाँ भाई, दर्शकों को बताना चाहूँगा, कोरोना चल रहा है तो बोलते हैं कि जितना आप संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस पीते हो, उससे 5 टाइम ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा मतलब प्रोटीन इसके अंदर होता है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता के लिए, लड़ने के लिए आपके शरीर में बहुत अच्छा है। आंवले का सेवन करिए। और वैसे भी बहुत से लोग आंवले का डाबर च्यवनप्राश और ये वो हाँ, खाते आंवले से रहते बनता हैं। सब। बहुत से लोग आंवले का मुरब्बा खाते हैं। और हमारी माँ बहनें अपने बालों में शायद रीठा के संग आंवला मिला के लगाती हैं, अभी सर बाल मैंने को काले करने के लिए। झांसी में डाबर कंपनी है आंवले वाली, तो हमारे यहाँ से अभी 50,000 का आंवला ले गए ट्रक में भर के, इकट्ठा उनको दिया था ठेका मैंने। मतलब आप तो काफ़ी चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए, मतलब आंवले का एक अपना बोलते हैं प्राकृतिक रूप में, चिकित्सीय रूप में हाँ। बहुत बड़ा फायदा है। हाँ बेलपत्र का फायदा है, उससे डाइजेशन होता है, हाँ। आंवले से विटामिन मिलता है। तो आप एक तरह से समाज सेवा ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि पेड़ों का ज़्यादा शौक है। हमारे बाबूजी पेड़ों के ज़्यादा शौकीन थे। हम उतना, जितना बच्चों को खेती से प्यार होता है, उतना हमको पेड़ों से प्यार है। जी, मैं वो दिख रहा है, वो दिख रहा है साहब। हाँ, आपने मेरे ख्याल से नायाब वृक्ष लगा रखे हैं, जो कि वृक्ष हमको देखने को मिलते नहीं है जल्दी। पेड़ों से बहुत प्यार है, इतना पेड़ लगाए हैं। जितने भी जी। पेड़ लगे हैं यहाँ पर, तो मैंने तो अपने हाथ। आप बेरों की और किस्म भी लगाए हुए हैं? हाँ, यहाँ पर पैंदी बेर भी बोलते हैं उसको, वो भी हमारे यहाँ। अभी ये क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं हमको? ये बेर दिखा रहे हैं, इसके शरीफा का पेड़ है। जी जी और ये बेर भी लगा है, बेर। जी जी। ये जामुन का पेड़ है सर, बगल में, जी, इधर से जामुन देखना। का? जी हाँ। अच्छा, ये जामुन है? हाँ जी। ये कौन से सीजन में पैदा होता है संजीव जी? जी सर, जामुन तो वही बरसात में आती है। अच्छा, बरसात के आसपास हाँ होती हाँ है। हाँ। जून जुलाई का मतलब। अच्छा, ये संजीव जी, ये एक कुछ दूसरे टाइप का बेर लग रहा है, दूसरी प्रजाति का बेर लग रहा है। ये कुछ लंबा बेर है और मैंने अभी तोड़ा है। ये देखिए कितना लाल लाल बिल्कुल बेर है। ये कौन सा बेर है, आप इसके बारे में प्रकाश डालिए। सर, ये पैंदी बेर बोलते इसको। ये बुंदेलखंड में आसपास कहीं नहीं है। अपने यहाँ मेरे बाबा जी इसको इटावा जिला से लाए थे बेर को, इसका पेड़ लाए थे। हाँ, कम से कम 30, 35, 40 साल का पेड़ लगा है ये। इटावा जिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मुलायम सिंह जी के गृह जिले से लाए थे। जी जी जी। हाँ, और ऐसा बेर कहीं नहीं मिलेगा आसपास। नहीं, मैं ये बेर खा रहा हूँ, ये बहुत ही मीठा बेर है। नहीं, बहुत अच्छा बेर है यहाँ पर। और ये बेर की प्रजाति और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये भी बेरी है? हाँ, सब बेर है।
ये कच्चा बेर मैंने तोड़ा है, मगर ये भी मीठा बेर है। नहीं देखिए सर, देखिए कितना बड़ा बेर। ये क्या है कि अगर देसी हिसाब से बोलिए, अगर खाना भी ना हो जी। तो अगर आपने 10-12 बेर खा लिए तो आपको खाना की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं सब कुछ लगाया हूँ सर यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब जितना शरीर को प्रोटीन चाहिए एक पूरा टाइम मिलेगा का हमारे खाने यहाँ। का, वो इस बेर से मिल जाता हाँ, बेर से मिल जाता। है। जी आइए। शीशम, सागौन, बहुत पेड़ लगे बगल कोई पेड़ का है? जी, कौन सा सर? अच्छा हाँ, ये संजीव जी, ये एक नया पेड़ दिख रहा है, ये किस चीज का पेड़ है? जी सर, ये श्यामर का पेड़ बोलते हैं सर इसको। इसमें बहुत बढ़िया फूल आता और लाल रंग का फूल आता होगा इसमें। लाल रंग का फूल आता है, इससे बहुत अच्छा फूल आता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो लो, थोड़ा देखो अभी फसल। देखिए फसल। अच्छा जी, ये फसल एक्सप्लोर करवाइए। तो संजीव जी, आपकी गेहूं की फसल तैयार खड़ी है कटने के लिए। जी सर। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में कुछ हरी दिख रही है, शायद 2-4-5 दिन में ये फसल कट जाएगी पूरी। हाँ, ये भी कट जाएगी। देखिए सर, मैंने खेत में बीच बीच में पेड़ लगाए हुए हैं और जब फसल कट जाएगी तो इसके बाद आम आ जाएगा। संजीव जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने वैसे बोला था कि 8-10 बेर खा लीजिए तो खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। मेरे को आपने 10-12 बेर खिला दिया, इसका मतलब अब आप मेरे को खाना नहीं खिलाना? नहीं सर, आपको खाना तो खिलाएंगे हम। चलिए, मैं मजाक कर रहा था। मैं शायद 8-10 से ज़्यादा बेर खा गया और मेरे को ये आपका बेर बहुत अच्छा लग रहा है। सर देसी बेर है। अरे साहब, ये हमको ये बेर ये खाने को मिलते नहीं है बम्बई में। मैं तो बम्बई से आया हूँ, वहाँ ये सब बेर नहीं मिलते मेरे को खाने को। जी सर, हमारा बहुत बहुत भाग है कि आप हमारे यहाँ पधारे और आपको मैंने अपना खेत दिखाया। मुझे बहुत गर्व है कि आप हमारे यहाँ आए और आपने टाइम बर्बाद किया हमारे यहाँ आके। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ आए। ये तो आपका बड़प्पन है संजीव साहब जी कि आप ऐसा बोल रहे हो। आपने हमको सम्मानित किया है, अपने खेत में बुलाया, अपना टाइम दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ फसल कटने का टाइम है। फसल कटने के टाइम में किसान के पास टाइम नहीं होता बात करने के लिए भी। नहीं सर, आपने हमको 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम नहीं दिया सर, है। मेरा बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे यहाँ इतने दूर से बम्बई से आए तो फसल की कटाई तो ठीक है, आपको कब आना हमारे यहाँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ आए, बड़े गर्व की बात है सर। काम तो ऐसा काम तो होता ही रहता है ज़िंदगी में। ये आपका बड़प्पन है साहब। काम तो सर होता ही रहता है, मगर आपने हमारे लिए इतना बहुमूल्य अपना टाइम निकाला है। किसान के लिए फसल कटने का टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है, ये मैं जानता हूँ। सर क्योंकि मेरे बाप दादा भी, मेरे दादा के ज़माने से हम लोग भी खेती कर चुके हैं, तो हमको मालूम है खेती एक किसान के लिए फसल कटने का टाइम कितना महत्वपूर्ण टाइम होता है। सर, फसल कटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका आना है मेरे लिए। ये आपका बड़प्पन है संजीव जी। जी सर। देखिए सर, ये सहतूत का पेड़ देखिए। अच्छा, ये सहतूत का पेड़ है? जी सर, यहाँ पर 10 गांव में कहीं भी ये पेड़ नहीं मिलेगा। यहाँ 10 सहतूत का मतलब इसके ऊपर जो रेशम के कीड़े और जिसको सिल्क बॉर्म बोलते हैं वो पलते हैं इसके ऊपर। जी जी जी, हाँ वही है। तो ये तो बहुत ही रेयर पेड़ है। ये तो ज़्यादातर जहाँ रेशम की खेती होती है उधर ही ये पेड़ पाए जाते हैं। जी। तो ये आप संजीव जी, ये पेड़ आपने कहाँ से मंगवाया? जी सर, दादा ने लगवाया था, बाबा जी ने, हमें पता नहीं कहाँ से आए ये पेड़। अच्छा जी। जी। अच्छा, ये एक हमको लग रहा है बहुत पुराना कुआं दिख रहा है और ये मेरे को लग रहा है कम से कम 40 फुट गहरा तो होगा। जी, ये 20 फुट अभी इसमें पानी है और 20 फुट करीब बाहर निकला हुआ है। जी हाँ जी। नहीं, मेरे को तो 20 फुट से ज़्यादा लग रहा है। अच्छा खासा कुआं है और बहुत बड़ा कुआं है। नहीं, इसमें पानी भरा सर 20 फुट अभी। जी जी, ये दादा का, हमारे बाबा का बनवाया हुआ कुआं है ये। जी जी। चलिए, देखिए सर, ये कटहल का पेड़ है। अच्छा, ये कटहल, तो यही मैं इसलिए देखिए सर, ये इधर देखिए, इसमें फल भी आ गए। ये देखिए, एक फल दिख रहा है हमको। ये देखिए, ये बड़ा फल है। देखिए, ये देखिए, वाह, नया फल है। तो संजीव जी, इसमें फल कितना कितना किलो का हो जाता है अंदाजा? सर, इसमें 20-20 किलो का फल हो जाता।
और एक ये पेड़ में कितना कटहल इसमें निकला? कम से 100-150 फल आते हैं। इसमें क्या है कि अच्छा, गिर इसका सीजन कब होता है, किस समय इसका फल आता है? अभी तो छोटा फल दिख रहा है, अभी बड़ा नहीं, फल- छोटा फल स्टार्टिंग हो गई इसकी। अब 1 महीने बाद अप्रैल तक पूरा बड़ा हो जाएगा इसका फल। मतलब ये मार्केट में जाने के लिए मार्केट में तैयार जाने हो जाएगा। जाए 20-25 किलो का, बहुत बड़ा फल होता है इसमें सर। अरे बहुत आपने हमको पेड़ पौधों के बारे में हमारे दर्शकों सर को ये हमारे जानकारी बाबा दी। के लगाए हुए पेड़ है पूरे, इतना बड़ा पेड़ ये आम का है, आम का है सर। ये भी आम का, ये भी आम का। ये सब मेरे ख्याल देसी आम है। हाँ, सब क्योंकि ये देसी आम ही इतना बड़ा होता ये है। देसी आम है सर दोनों। जी जी जी। तो दोस्तों संजीव जी और बबलू महाराज के द्वारा, उनके द्वारा हमें उनका बगीचा दिखाया गया है, कैसी वहाँ पर वो फसल की खेती करते हैं, किस प्रकार से गेहूं की, जौ की खेती करते हैं। और इसके साथ साथ वो पेड़ पौधों को लगाने में भी बहुत रुचि रखते हैं। उनके द्वारा हमको तमाम प्रकार के पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, जिसमें तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं आम की, और नींबू, आंवला, और आपका अमरूद हो गया, और तमाम प्रकार की बहुत सी चीज़ें उनके द्वारा हमें दिखाई गई हैं। और बबलू महाराज के द्वारा हमको बताया गया है कि वो बचपन से ही पेड़ पौधों को लगाने में बहुत रुचि रखते हैं। और उसके साथ साथ उनके द्वारा हमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ही पेड़ वो लगाते हैं, और वर्तमान समय में भी पेड़ों को लगाते जा रहे हैं। तो मैं उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा कि बबलू महाराज के द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे की पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार बबलू महाराज भी प्रति वर्ष 10 वृक्ष लगाते हैं और अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। और नतीजा दोस्तों हम देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की प्रजातियां आम की और तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हमको नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि बबलू महाराज से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक वृक्ष लगाए। वो एक समाज सेवी होने के साथ साथ पर्यावरणविद सेवी भी हैं, पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। और देख सकते हैं आप नतीजा किस प्रकार का हरा भरा पर्यावरण है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि अगर आप ज़्यादा वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो मैं प्रेरणा लेना चाहूँगा बबलू महाराज से कि आप जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाइए और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण और हमारी हवा स्वच्छ हो और हमें स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। तो मैं संजीव जी से प्रेरणा लेना चाहूँगा और अपने यही दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाइए। दोस्तों ये घूमने के बाद भटा गकरिया पार्टी जो कि बुंदेलखंड में बहुत अधिक फेमस है, अब वो हमारी तैयारी चल रही है और थोड़ी इंतज़ार और करिए दोस्तों आप, उसके बाद हम आपको भटा गकरिया का आनंद लेते हुए बताएंगे और आपको उसका भी टेस्ट करवाएंगे और हम भी टेस्ट करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और थोड़ी देर बाद हम आपको भटा गकरिया का आनंद दिखवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।